बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रेशर के हवाले से। आज ये हमारा टॉपिक है। तो बेटा, प्रेशर का अगर हम लफ्जी मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है दबाव। किसी चीज को अंडर प्रेशर करने का मतलब होता है कि उस पे दबाव डालना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी आप किसी चीज पे दबाव डालते हैं तो आप बेसिकली उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये फोर्स एक्सर्ट हमने किस तरह से करनी है, इसके हवाले से हमें कंप्लीटली इसकी डेफिनेशन से पता चलेगा। चलें जी, इसकी डेफिनेशन के अल्फाज देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली और नॉर्मली इज कॉल्ड प्रेशर, दैट इज डिनोटेड बाय P। तो मालूम हुआ कि प्रेशर का मतलब है कि जब भी हम किसी भी बॉडी पे या किसी भी बॉडी के एक खास यूनिट एरिया पे कोई फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो फोर्स इस तरह से लगाते हैं कि वो उसके ऊपर परपेंडिकुलरली लग रही हो, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स लगने का मतलब क्या होता है जी? आप देखें कि बिलफर्ज हमारे पास ये एक यूनिट एरिया है, ठीक है, जिस जगह पे हम फोर्स लगाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास ऊपर जो है ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ यानी वर्टिकली डाउनवर्ड ये फोर्स एक्ट कर रही है। और जो हमारे पास यूनिट एरिया ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। तो अब अगर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि फोर्स और एरिया एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जब एक चीज बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो, ऐसे हो, और दूसरी बिल्कुल वर्टिकल लेवल पे हो, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है और इन्हीं को हम परपेंडिकुलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी फोर्स जो है वो यूनिट एरिया पे परपेंडिकुलर जो है वो अप्लाई हो रहा है। और याद रखें बेटा, परपेंडिकुलर के लिए हम जो दूसरा वर्ड यूज करते हैं वो है नॉर्मली। नॉर्मल का वर्ड भी इसीलिए यूज किया जाता है। तो ये थी जी डेफिनेशन प्रेशर की। तो जब आप इस अंदाज से किसी भी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो उस चीज के ऊपर एक दबाव पड़ेगा और उसी दबाव को हम यहाँ पे प्रेशर का नाम देंगे, ठीक है बेटा। अब अगर हम देखें जी कि प्रेशर का फार्मूला क्या है, तो प्रेशर का फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। और फोर्स और एरिया का सिंबल अगर पुट किया जाए तो ये F/A जो है वो इसका फार्मूला बनेगा। इसके अलावा इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इसके अलावा इसका एक और यूनिट भी यूज किया जाता है जो कि पास्कल है, ठीक है। तो इन दोनों यूनिट्स को ज्यादातर फिजिक्स में यूज किया जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी दीगर इसके यूनिट्स हैं जो कि आप केमिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते आए हैं। तो उनको हम चले यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे वो दो मेजर यूनिट्स को ले रहे हैं जो कि ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास प्रेशर की डेफिनेशन। इसके बाद हमें प्रेशर के इस फार्मूले से एक बड़ी अहम बात पता चलती है। अगर इस प्रेशर के फार्मूले को देखा जाए तो पता चलता है कि प्रेशर और एरिया ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन हैं, क्योंकि इक्वल के एक साइड पे अगर प्रेशर के लिए P लिखा गया है और दूसरी साइड पे एरिया इन्वर्ट करके लिखा गया है, ओवर के नीचे लिखा गया है, तो इसका मतलब हम ये लेंगे कि प्रेशर और एरिया इनवर्स प्रोपोर्शन है, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो बेटा इसका मतलब क्या है? आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको कहा जाता है? कि जब एक चीज को बढ़ाया जाए तो दूसरी चीज कम हो। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे है कि जब एरिया बढ़ेगा, यूनिट एरिया बढ़ेगा, तो उस पे जब आप फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स का जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, जो दबाव पड़ेगा, वो कम होगा। एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम होगा, ये आज हम एक असूल सेट कर लेते हैं जी। एक कंसेप्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं कि जब कभी भी एरिया बड़ा कर दिया जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शर्त यह है कि फोर्स कांस्टेंट हो, यानी फोर्स को हम अपनी मर्जी से चेंज ना कर रहे हों, तो तब ये चीज अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो अब जरा हम एक मिसाल पे देखते हैं कि जैसे देखें कि ये एक वुमेन है, यहाँ पे ये खड़ी हुई है, और उसके बाद इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे हम एक एलिफेंट को थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं। तो आप जरा यहाँ पे ये देखें कि इस वुमेन का ये जो जूता है, इसकी जो हील है,
ठीक है, इस हील की वजह से जो ग्राउंड लेवल पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो काफी ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। लेकिन जो एलिफेंट है इसके अगर फीट आप देखें तो इनकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ये काफी लो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो चलें जरा देखते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, आपको इस डायग्राम में नजर आएगा कि अगर हम हील का एरिया देखेंगे तो ये जो हील है ये काफी आपको पता है नोकीली सी है, ठीक है। तो इसका एरिया जो है ये काफी कम नजर आ रहा है हमें यहाँ पे। तो लेस एरिया मींस हाई प्रेशर, ये असूल हमने पीछे पढ़ा हुआ है। इसी तरह अगर एलिफेंट के फीट को देखा जाए तो ये फीट जो हैं ये काफी लार्जर एरिया रखते हैं, इसलिए जितना एरिया ज्यादा होगा प्रेशर चूंकि उसके इनवर्स प्रोपोर्शन है तो प्रेशर फिर इसका लो एक्सर्ट होगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब ये एलिफेंट जमीन पे चलता है तो आम तौर पे ये प्रेशर कम, इसकी वजह से इसका इतना हैवी वेट होने के बावजूद इसका जो दबाव पड़ता है जमीन पे वो काफी कम पड़ रहा होता है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि इसके जो फीट हैं ये काफी ज्यादा हाई एरिया या लार्ज एरिया जो है वो कंपोज करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमने एक रूल और इसके साथ एक काउंटर एग्जांपल जो है उसको स्टडी किया। इसी तरह एक और एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं, जैसे आप देखें एक पेंसिल है, आपको पता है कि एक पेंसिल के दोनों डिफरेंट एंड्स होते हैं, ठीक है, दो उसके सिरे होते हैं। जैसे कि अगर आप ये वाला एंड देखें तो इसको ब्लंट एंड कहा जाता है, ठीक है, यानी कि मोटा हिस्सा इसका, बिल्कुल फ्लैट हिस्सा है इसका, ये ब्लंट एंड है। और जो दूसरा जहाँ पे उसका सिक्का होता है इसको हम शार्प एंड कहते हैं, ठीक है। बेटा अब अगर ऐसा हो कि हम एक पेंसिल को अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान में रखें और एक जानिब इसका ब्लंट एंड हो और दूसरी तरफ उसका शार्प एंड हो। अब जब हम दोनों पाम्स को, दोनों हाथों को जब प्रेस करेंगे, ऑपोजिट प्रेस करेंगे, तो हमें ये फील होगा कि जो शार्प एंड वाली साइड थी वहां पे ज्यादा चुभन महसूस हो रही है और जो ब्लंट एंड वाली साइड है वहां पे कम चुभन महसूस हो रही है, वहां पे पेन कम फील हो रहा है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह बड़ी क्लियर है जी, हमने ये रूल तो पढ़ा हुआ है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आप ये देखें कि जो ब्लंट एंड है इसका एरिया शार्प एंड की निस्बत काफी ज्यादा है। तो जब ब्लंट एंड का एरिया ज्यादा होगा तो इसका प्रेशर भी फिर कम ही एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से हमें पेन कम फील होगी। लेकिन शार्प एंड का जो एरिया है वो बहुत ही कम है, पॉइंट इसकी जो शेप है वो पॉइंटेड है, तो इसलिए एरिया कम होने की वजह से इसका प्रेशर ज्यादा होता है और तब हमें इस साइड से ज्यादा पेन फील होती है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, प्रेशर, और इसके हवाले से कुछ डिटेल्स, इसके फार्मूला की जो सेटिंग है वो आप सब ने इसको सुना। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।